ये तो लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत फिर से वापस आ गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन और उसके शासन में काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं जी। जदयू बीजेपी क्या, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, और बीजेपी के जो भी नेता इस तरह का करना है, ये तो पागलपन है। बिहार सरकार नहीं भी करेगा तो हम लोग ये करेंगे, कांग्रेस पार्टी खड़ा होगी उन मजदूरों के साथ जी। इसमें कहाँ दो राय है, उनको रोक के थोड़ी ही रख लेंगे, मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों। कानून नाम का चीज कोई नीतीश जी के राज में नहीं है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरह से मजदूरों को लेकर के राजनीति आगे बढ़ रही है, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर कांग्रेस के तरफ से उठाया जा रहा प्रश्न कारगर साबित होगा? जिस तरह से शुरू में मजदूरों को घर वापसी करने के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने प्रश्न खड़े किए, उसके बाद अब मजदूरों को दूसरे जगह पे जहां वो कमा रहे थे वहां पे रोकने की भी कोशिश हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे थे उनको यहाँ रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ ट्रेन भी रोक दी गई है, कुछ जो श्रमिक को लेकर के बिहार आ रही थी। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। से जानेंगे कि मजदूरों को रोकना कितना जायज है। क्या मजदूर अपने घर आने के लिए अपनी मर्जी से आ नहीं सकते हैं? सर, जिस तरह से आपने देखा कि कर्नाटक में जिस तरह से जो श्रमिक आ रहे थे रेल से, उनको रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि बिल्डर का दबाव है, फैक्ट्री वालों का दबाव है कि मजदूर चले जाएंगे तो काम ठप पड़ जाएगा। ये तो लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत फिर से वापस आ गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन और उसके शासन में काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं जी। एक तो 40-50 दिन से लगातार उन मजदूरों को न खाने को मिल रहा है, न कोई सुधि लेने वाला था। और जब कांग्रेस पार्टी के दबाव में श्रमिक ट्रेन के द्वारा उनको घर आना था जी। तो इस स्थिति में वहाँ का मुख्यमंत्री का ये कहना कि नहीं, अब आप यहीं रहिए, हम सब कुछ देखेंगे, आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये श्रमिकों पर छोड़ना चाहिए। श्रमिक जो काम करना चाहे वो ऑब्वियसली, लेकिन बिहार के लोगों को जब ट्रेन से आने की सुविधा हो गई, अब वैसी स्थिति में उनको रोकना और उनको कर्नाटक का इंटरेस्ट देखना, ये लोकतंत्र में कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ तक सर बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बधाई भी दी कि आप मजदूर को रोक रहे हैं, इसलिए आपको शुक्रिया, आप उनको रखिए। लेकिन जदयू भी कुछ नहीं बोल रही है सर कि मजदूर को भेजा जाए या रखा जाए वहाँ। अरे जदयू बीजेपी क्या, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, और बीजेपी के जो भी नेता इस तरह का करना है, ये तो पागलपन है। कोई पागल ही ऐसा बिहार के हित के खिलाफ बयान दे सकता है और हाँ में हाँ मिला सकता है। इस ऐसे नेताओं को बिहार में लोग घुसने नहीं देगा। नहीं, लेकिन बिहार सरकार को सर इसके ऊपर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मजदूर को लाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मुसीबत में फंसे हुए हैं। नहीं, बिहार सरकार नहीं भी करेगा तो हम लोग ये करेंगे, कांग्रेस पार्टी खड़ा होगी उन मजदूरों के साथ जी। इसमें कहाँ दो राय है, उनको रोक के थोड़ी ही रख लेंगे, मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों। बिहार के लोग अगर काम नहीं करना चाहें किसी राज्य में जी। तो किसी सरकार के दबाव में कोई काम नहीं करवा सकता है। इसके लिए पूरे कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। सर, अब एक सवाल ये उठ रहा है कि अब बिहार में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं 15 साल से एनडीए की सरकार भी है, उसके बावजूद भी श्रमिकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ राज्य में कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, अब श्रमिकों को रोजगार देने के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर वहाँ उन लोगों को जॉब रहता तो वो लोग बाहर क्यों जाते, दूसरे प्रदेशों में जाते नहीं। बिहार सरकार ने नहीं किया, पिछले 15 साल में कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब जब श्रमिक वापस लौट रहे हैं और बाहर नहीं काम करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को प्राथमिकता के आधार पर बिहार के लोगों को काम में लगाना चाहिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन यह है कि आपने देखा कि हाल ही में बिहार में बंदूकधारी कुछ लोग किसी के ऊपर राइफल चला दिए, उनकी हत्या भी हो गई है सर। तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहा है सर बिहार में। कानून नाम का चीज़ कोई नीतीश जी के राज में नहीं है जी। और हम तो सीधा आरोप लगाते हैं जी। कि नीतीश कुमार और उनके सभी साथी जी। एक जाति विशेष को टारगेट करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से जी। अनंत सिंह चुनाव लड़ा, उनके साथ था, विधायक था, तो सब ठीक था। अब उसको जेल में बंद किए हुए हैं लोग। शासन उनके नीतीश कुमार के कहने पर उनका शासन प्रशासन सभी लोग प्रताड़ित कर रहा है। और कल परसों की भी जो घटना हुई है, वो तो जनता दल यू का सेक्रेटरी है जिला का,
और विधायक के साथ मिलजुल के ही इस तरह की का वारदात हुआ है, लोगों की हत्या हुई है। और अभी तक बिहार सरकार ने कम से कम 25 लाख लोगों को देना चाहिए था जो मुआवजा। बाकी दूसरी बिरादरी के लोग मरते हैं तो सबको नीतीश कुमार वहाँ से घोषणा करते हैं, उस गरीब परिवार के लिए कोई इस तरह की घोषणा नहीं हुई। अभी लॉकडाउन है, नहीं तो हम लोग भी जाते उस गांव में, शोक संतप्त परिवार से मिलते और जाएंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।